अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हम देखने वाले हैं टिपिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स देखेंगे। तो आज का जो स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं वो बहुत मशहूर है, जो कि सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है। पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो जनाब देखते हैं कि इसकी क्या-क्या खूबियां हैं, क्या-क्या की पॉइंट्स हैं इसके अंदर। तो सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपके पास इल्म होना चाहिए कि यह आयनिक क्रिस्टल है। तो इसका मतलब जो सोडियम और क्लोराइड है वो आयनिक फॉर्म में होगा, यानी आपके पास Na+ और Cl नेगेटिव में। ठीक है, तो आपके पास ये जब स्ट्रक्चर बनता है तो ये दो FCCC सब लेटिसेस का कॉम्बिनेशन होता है, यानी सोडियम और क्लोराइड वाले। तो फेस क्यूबिक है आपके पास। तो एक जो क्लोरीन है आइन आपके पास, वो 0 0 0 पे अगर मैं ओरिजिन मान लूं, जैसे आप इस फिग में भी देख सकते हैं, तो सोडियम आइन उससे आधा, यानी उस ओरिजिन से वन हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल पे एग्जिस्ट करेगा। जैसे आप इधर देख सकते हैं, ब्लैक कलर में आपको सोडियम आइन दिख रहा है। तो आपके पास जो यूनिट सेल है उसके डायगोनल के हाफ में आपको सोडियम एटम प्लेस है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये जो जितने भी सोडियम और आपके पास क्लोरीन के एटम्स आइंस होंगे, ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और भी बता दूं, आम तौर पे क्लोरीन किनारों पे होता है, सोडियम चूंकि छोटा होता है साइज में मुआवजनतन, तो वो दरमियान में बनाया जाता है। अक्सर आप बुक्स में देखेंगे तो सोडियम आपका सेंटर में ही होगा, मगर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, अच्छा तो आपके पास सोडियम अगर आप क्लोरीन कॉर्नर पे प्लेस कर देते हो तो उस 4 क्लोरीन आपके कॉर्नर पे, 4 ऊपर वाले कॉर्नर में 8 हो गए, और 4 फेसिस पे आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से ये 6 फेसिस पे आ जाएंगे, तो 8 और 6 14 हो जाएंगे। तो 14 क्लोरीन एटम्स की पोजीशन ऐसे डिफाइन होगी। तो दो अब आपके पास जो दरमियान वाली पोजीशनें बच गई, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, वहां पे आप सोडियम को प्लेस कर देंगे। अच्छा जी, तो अब आपके पास एक चीज और समझने वाली है कि जो आपका कोई भी, यानी आप आइन देखेंगे वो 6 मुख्तलिफ आइंस के साथ सराउंडिंग होगा। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। जैसे आप इस क्रिस्टल में सेंटर वाला अगर मैं चुन लेता हूं तो आपके उसी प्लेन में 4 होंगे, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं कि इसके हमसाये में, नियरेस्ट नेबर में कितने एटम मौजूद हैं, कितने आइंस मौजूद हैं। और उसके सेकंड नियरेस्ट में 12 होंगे, जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं कि आपके पास उसका जो सेकंड नियरेस्ट शुमार होगा उसमें 12 शुमार होंगे। अच्छा, तो अब आपके पास अगर कोई एक आइन को हम कॉर्नर पे प्लेस कर देते हैं, उस कॉर्नर को ओरिजिन मान लेता हूं, तो वो जो कोऑर्डिनेशन आएंगे वो आपके पास बकिया जो दूसरा वाला होगा आइन, उसके फ्रैक्शन ऑफ द एज ऑफ द लेंथ पे बताए जाएंगे, यानी 1/2। चूंकि वो मिड में पड़ा है ना, तो हाफ वाला कंसेप्ट आ जाएगा। मतलब सादा जबान में समझाऊं तो आपके पास NaCl में 4 सोडियम के और 4 क्लोरीन के एटम नेट कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो अगर हम उनकी कंट्रीब्यूशन देखें, सोडियम की 1/2 1/2 1/2, एक आपके पास साइन होगा 0 0 1/2 पे होगा, 0 1/2 0 पे, और 1/2 0 0 पे। अगर मैं आपको फिक के लिहाज से समझाऊं तो ये आपका ओरिजिन है। देखो जरा कि आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक्स वाई जी आपको नजर आ रहा है, एक्स भी नजर आ रहा है, वाई भी नजर आ रहा है, जी भी नजर आ रहा है। क्या आपको ये एक एटम दिख रहा है? क्या ये जी एक्सिस पे है? तो देखो 0 0 1/2, क्या आपको इसकी लोकेशन मिल गई जी एक्सिस पे? ओके होगी बात। अच्छा, अब जरा इसकी लोकेशन देख लेते हैं, क्या ये एक्स एक्सिस पे है? तो क्या आ गई? 1/2 0 0 आ गया। ओके होगी बात। अच्छा, अब जरा इसको देख लेते हैं, क्या ये अब आपके पास, आप इसकी वैल्यू अगर मेंशन करना चाहो तो क्या ये वाई एक्सिस पे मेंशन हो जाएगा? तो आपके 0 1/2 0 0 और 1/2 ये जो सेंटर में पड़ा है, ये 1/2 1/2 1/2 में आ जाएगा। ठीक होगी बात। यानी इसके हमसाये में जो आपने जितने करीब करीब सोडियम थे सारे को वेरीफाई कर लिया। इसी तरीके से क्लोरीन को भी किया जा सकता है कि 0 0 पे ये पड़ा है। अब आपके पास यहाँ पे अगर आप देखो तो 1/2 1/2 0 पे है, 1/2 0 1/2 पे है, 0 1/2, ये इसके 4 सोडियम क्लोरीन आयन की पोजीशन समझ आ जाएगी। इसे कोऑर्डिनेट्स भी कहा जाएगा।
अच्छा, इसमें फिर मैं बता दूं कि आपके पास पोजीशनें इंटरचेंज की जा सकती हैं, यानी यही सारे कोऑर्डिनेट्स पे आपकी क्लोरीन भी हो सकती है, इन्हीं सारे कोऑर्डिनेट्स पे आपका सोडियम भी हो सकता है, उससे फार्मूला स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब एक चीज और समझ लें कि ये जो सोडियम और क्लोरीन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है जो आयन बनाने के लिए होती है, ये रिपल्सिव फोर्सेस से बैलेंस हो रही होती है उसके हमसाये में जो दीगर डिफरेंट चार्जेस होते हैं, यानी ओवरऑल एक बैलेंस होता है, इक्विलिब्रियम में हमने लफ्ज यूज किया। ठीक है, अब एक चीज और समझनी है, NaCl के मॉलिक्यूल और NaCl के क्रिस्टल में कुछ फर्क होगा। वो क्या कि आपके पास जब हम मॉलिक्यूल का लफ्ज बोलेंगे तो सोडियम एटम जो होगा वो अटैच होगा क्लोरीन एटम से, मगर जब हम क्रिस्टल की बात करेंगे तो सोडियम सिर्फ आपके पास 6 क्लोरीन के साथ होगा। ठीक है, उसके हमसाये में जितने भी मौजूद होंगे। तो इसी तरीके से मॉलिक्यूल में जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉलर होगा, किसके लिहाज से, क्रिस्टल के लिहाज से। ये आपके पास जितने भी ये मैंने डिफरेंस लिखे, ये तमाम आपके पास सब्सटेंस में ऐसा ही मामला होता है, ये कोई इसके लिए डिफरेंट बात नहीं है। ठीक है, तो अब इसकी मिसालों में देखा जाए कि आपके पास अदर जो क्रिस्टल यही बिहेवियर शो करते हैं, KCl है, KBr है, MgO है, आपके पास AgBr है, CaO है, SRO है, FeO है, इस तरह ढेर सारे और भी शुमार होंगे। ठीक है, तो यही बिहेवियर ये सारे क्रिस्टल भी आपके पास शो कर रहे होंगे। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।